नमस्कार साथियों एनसीईआरटी का हम शानदार आरंभ बैच पढ़ा रहे हैं और आप साथ साथ में याद भी कर रहे हैं शानदार। और आरंभ एनसीईआरटी बैच जब से मैंने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट कर दिया था लगभग दीपावली के आसपास, दीपावली से पहले। और उसमें हमने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का कुछ भाग किया था। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी हमने दोनों किए थे शानदार अच्छी तरीके से, और कुछ उसमें पीवाईक्यूज भी पढ़े थे, कुछ उसमें शानदार हमने नोट्स भी पढ़े थे, और उसको क्या टू द पॉइंट एनसीईआरटी को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं वो मैंने प्रयास किया। अभी हमने उसके बाद में नेट का पेपर आ गया था और अभी हमने एनसीईआरटी का आरंभ बैच वापस रीस्टार्ट किया, पुनः स्टार्ट किया। जैसे ही आपका नेट पेपर हुआ और मुझे समय मिला मैंने वापस स्टार्ट किया। इस बार हमने शून्य से शुरुआत की, जीरो से शुरुआत की। और तब से जब से मैंने दीपावली से पहले आरंभ एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया था, तब से आपकी डिमांड आ रही है कि सर एनसीईआरटी के हमें नोट्स चाहिए, सरलीकृत नोट्स दे दो, एनसीईआरटी भारी भरकम है, कुछ शब्दावली ऐसे समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी में गलतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने कही और आपकी लगातार डिमांड आ रही थी। तो यहाँ पर आज मैं ये, चूंकि रोज क्लास लेता हूँ एनसीईआरटी की, आपके टेलीग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके यूट्यूब पे डेली कमेंट आते हैं कि सर दे दो, कब दोगे, नोट्स कब लाओगे, नोट्स का क्या प्लान है, बहुत सारी चीज़ें होती है। चूंकि पहले मेरा प्लान स्कूल व्याख्याता का था, स्कूल व्याख्याता में मैं लगा हुआ था लगातार, उसमें बहुत मेहनत करके वो नोट्स निकाले। वो नोट्स अब गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं, विद्यार्थियों को खूब स्नेह और प्यार मिल रहा है, राइट। तो वो हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो निकाल कर चीज़ लिखनी पड़ती है। फिर उसको, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, उसको रीराइट करवाना पड़ता है, अच्छी हैंडराइटिंग में रीराइट करवाना पड़ता है। तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, साथ में सरकारी नौकरी और साथ में परिवार, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो इस दौर में समय कम मिल पाता है। और नोट्स मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा विश्वास कम करता हूँ, मैं अपने हाथ से ही प्रयास करता हूँ कि खुद से लिखा जाए, खुद से देखा जाए, परखा जाए। एक दृष्टिकोण जो खुद का होता है वो एक उचित होता है और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, राइट। तो उसमें मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कुछ चीज़ें, कई चीज़ें मेरे साथियों से जो अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर है या जॉब लगे हुए हैं उनसे हेल्प लेता हूं, लेकिन फाइनली आउटपुट मेरा होता है। तो इसमें टाइम लगता है। तो आप क्या तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर हमें आज दे दो, सर हमें कल दे दो, सर आपने 15 दिन पहले बोला था, सर आपने 1 महीना भर पहले बोला था, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो यहां पर मैं एक आपके सामने एक शानदार कुछ चीज लेकर आया हूं, जो जब तक एनसीईआरटी के मेरे नोट्स नहीं आएंगे तब तक आप वो पढ़ सकते हो। अच्छा प्रयास है, मेरे मित्र हैं, उसके बारे में, उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आरंभ एनसीईआरटी बैच भूगोल अपना यूट्यूब पर बैच चल रहा है और अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर भी अपना फाउंडेशन एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आज जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। चूंकि देखो, आरंभ एनसीईआरटी बैच में हमने जीरो से स्टार्ट किया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? जीरो से 6th क्लास से स्टार्ट किया, राइट। 6th क्लास हमने पूरी कर ली है। उसमें हमने क्या किया? सबसे विशेष ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों के कंटेंट में जो टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहां पर आपको पढ़ाई, ठीक है। अब वो पढ़ा दी, उसके नोट्स भी बना लिए। अब वो जो नोट्स हैं वो डिजिटल नोट्स हैं, सॉफ्ट कॉपी के नोट्स हैं, उसको आपको सीधा मैं परोस नहीं सकता। उसको मैं जब तक कि हैंडराइटिंग नहीं करवाऊं, हैंड रिटन नहीं करवाऊं, हस्तलिखित नहीं करवाऊं, तो उसमें समय लगता है। तो वो प्रयास है, उसमें और थोड़ी सुधार होगा, है ना। वो और एक पढ़ाने का अलग होता है और एक नोट्स जो है लिखा कर उसको देने का, मतलब हैंड रिटन हस्तलिखित करवा कर एक तरीका अलग होता है, राइट। तो उसमें समय लगता है। तो 6th क्लास से हमने शून्य से शुरुआत की, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी को समाहित किया, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो अपने एनसीईआरटी के नोट्स मैंने लगभग आधा काम कर दिया है, आधा काम समय लगेगा। तो लगभग जो है उसमें कोशिश कर रहा हूं कि जो आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें हैं, ठीक है, जो 11th क्लास 12th क्लास में पहले चला करती थी, उसमें बहुत शानदार कंटेंट है, एनसीईआरटी से भी शानदार कंटेंट है, उसको उसमें समाहित करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आरबीएसई बोर्ड भी कवर हो जाए, एनसीईआरटी कवर हो जाए, दोनों कवर हो जाए। और ये जब नोट्स आएंगे ये स्कूल व्याख्याता में भी 100% काम आएंगे, ये लेब असिस्टेंट में भी काम आएंगे, प्लस जो राजस्थान प्लस इस इंडिया का कोई सा भी भूगोल का एग्जाम हो, सबके लिए फाउंडेशन नोट्स होंगे, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर उसमें थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 20-25 दिन, 1 महीना लग सकता है, राइट। तो 6th क्लास, तो 6 से लेकर हम 12th तक, ठीक है, 12th क्लास तक हम इस एनसीईआरटी
आरंभ बैच को रोकेंगे नहीं, इसको शानदार हम करेंगे यहाँ पर। इसमें भी ओल्ड प्लस न्यू प्लस जो अपडेटेड डाटा है, चूंकि आप सब लोग देखते हैं एनसीईआरटी में भी अब पुराना डाटा हो चुका है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ओल्ड डाटा है, उस ओल्ड डाटा को न्यू करके आपके सामने पेश करने का एक सरलीकृत रूप में ऐसा प्रयास रहेगा, ठीक है। अब आपको नोट्स कैसे क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी मैं नोट्स बनाता हूं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स बनाए, 7 बुकलेट निकाली, हजारों विद्यार्थियों का प्यार मिला, हजारों विद्यार्थी उससे सेलेक्ट भी होने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, स्कूल व्याख्याता के नोट्स निकाले, गांव-गांव ढानी-ढानी तक पहुंच रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। लेकिन जब मैं नोट्स बनाता हूं, मेरी आपने जिस भी विद्यार्थी ने मेरे नोट्स पढ़े हैं उसको ये लगा होगा कि सर थोड़े नोट्स डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा विस्तार के साथ लिखते हैं या विस्तार के साथ नोट्स बनाते हैं। मेरा ये अप्रोच रहता है, एक नोट्स बनाने का ये तरीका होता है कि केवल फैक्ट आधारित नोट है ना, फैक्ट आधारित, फैक्ट आपके माइंड में घुसा दो कि ये रट लो, ये रट लो, है ना। ये जो रटाफिकेशन है ये तो आप स्वयं कर सकते हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है कि जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो भाव है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको समराइज करके, संक्षिप्त करके उसको पेश करना, ये नोट्स होते हैं। ये फैक्ट तो आपको वैकल्पिक भूगोल लेके आ जाइए, आप सारे फैक्ट मिल जाएंगे दुनिया भर के, आप, है ना। ये फैक्चुअल, इससे मैं बचने का प्रयास करता हूं, है ना। ये जो फैक्चुअल आधारित नोट्स होते हैं, मैं 4 दिन में आपके सामने रख सकता हूं, 5 दिन में आपके सामने रख सकता हूं, इसका महत्व आपको नहीं होगा। रटेंगे, एग्जाम में कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आएगा, सब गोलमोल होके गायब हो जाएगा। मेरा ये प्रयास रहता है यहां पर अवधारणात्मक, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वो चीज हो। कोई नया बच्चा मान लो बुक अधिक नहीं पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट उस टॉपिक को ही पढ़ रहा है, तो उस टॉपिक में एक तारतम्यता हो, उसमें भाव हो, उसमें कॉन्सेप्ट हो। कॉन्सेप्ट के साथ मैं रखता हूं कोशिश यहां पर कॉन्सेप्ट प्लस यहां पर फैक्ट की, ठीक है। आपने देखा होगा फैक्ट भी होता है, हाईलाइटेड होता है, स्टार लगाया हुआ होता है, इंपोर्टेंट लगाया हुआ होता है, नोट लगाया हुआ होता है, ये प्रयास होता है। तो हमेशा मैं ये प्रयास करता हूं थोड़े विस्तार से भले ही हो नोट्स, लेकिन उसमें क्या हो, उसमें संक्षिप्तता का भाव हो, उसमें अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल भाव हो, तब हमारे लिए वो बेनिफिट होते हैं, फायदेमंद होते हैं। कोई नया विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो बुक पर नहीं जा सकता, वो 10 पुस्तकें 12 पुस्तकें नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जब वो नोट्स पढ़े तो उसमें एक तारतम्यता हो, पूरा कॉन्सेप्ट हो, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वो पूरा चैप्टर, वो पूरा टॉपिक समझ में आए, ऐसा भाव उसमें निहित हो, ऐसा प्रयास मेरा रहता है। तो उसमें कॉन्सेप्ट भी रहता है और फैक्ट भी रहता है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहां पर फैक्ट याद करना आसान होता है। फैक्ट याद करना क्या होता है, आसान होता है। जनरली आपने देखा होगा, अगर आपने केवल फैक्ट याद किया, कॉन्सेप्ट तो कभी माइंड में आएगा ही नहीं, केवल फैक्ट याद किया, वो याद करना नहीं होता, वो रटना होता है। याद करने, समझने, पढ़ने में अंतर होता है, ठीक है, और रटने में अंतर होता है। रटाफिकेशन कुछ समय तक आपके माइंड में रहता है, खुशी रहती है कि मैंने रट लिया है, याद है। जैसे ही एग्जाम का प्रेशर, आप एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर सारी चीजें आपके माइंड से गायब, समस्त चीजें सारी गायब हो जाती है। यहां पर ये होता है। और हमेशा मैं कोशिश करता हूं, कभी भी आज तक मैं हमेशा विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि आज तक मैंने भूगोल में कोई ट्रिक नहीं बताई कि भूगोल है ये ट्रिक से याद कर लो। जिंदगी में अगर भूगोल के सच्चे सिपाही हैं आप, तो जिंदगी में भी कभी ट्रिक पे मत जाना आप, क्योंकि मारवाड़ी में कहते हैं कि जब है ना ऊपर प्रेशर आता है ना, बर्डन आता है, तो सारी ट्रिक भेली हो जाए, है ना। ऐसे मारवाड़ी में कहा जाता है कि सारी ट्रिक भेली हो जाती है। मतलब कहने का भाव है कि जब आप एग्जाम में बैठे हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं है, फैक्ट रट के गए हैं, ट्रिक रट के गए हैं, वहां पर आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है, इतना अधिक प्रेशर होता है कि वो ट्रिक आपके माइंड में नहीं आएगी। कोई भी गारंटी दे रहा हूं कि वो कोई ट्रिक आपके माइंड में नहीं आएगी जब तक आपने इमेजिनेशन के साथ भूगोल को जिया नहीं, जब तक आपने इमेजिनेशन के साथ भूगोल को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं, जब तक आपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट नहीं किया, पूरी कहानी क्या है उसको समझा नहीं, जो लोकेशन आधारित है, जो मैपिंग आधारित है, उसको माइंड में सेट नहीं किया, तब तक वो चीज आपको वहां पर याद नहीं आएगी। वो एग्जाम प्रेशर में सारी मिक्स हो जाएगी और वो आपका हमेशा कबाड़ा कर देगी, है ना। ये चीजें शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट लाइफ में शॉर्ट सफलता ही मिलती है। सॉरी, शॉर्ट प्रयासों में, छोटे प्रयासों में छोटी सफलता ही मिलती है। आप देख भी रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा याद रखो अवधारणात्मक, कॉन्सेप्चुअल, इस पे जाना है। अब जब ये नोट्स बनाते हैं सॉरी एक मिनट, अब जब ये नोट्स बनाते हैं तो इस नोट्स में काफी टाइम लगता है। इसमें 4 पुस्तकें देखनी भी होती है।
इसमें कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते, इसमें 4 पुस्तकें देखनी होती है, दिमाग लगाना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी किसी भी टीचर के सामने ये समस्या होती है कि इतना सारा अंबार है कंटेंट का, क्या छोड़े और क्या ले, है ना, छोड़े क्या ले क्या, इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसको बड़े सागर को छोटे में समाहित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रयास मेरा रहता है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें साथ में हो और फैक्ट भी साथ में हो, दोनों चीजों का एक संयोग हो, समावेश हो, उचित समावेश हो, ना कि केवल फैक्ट और ट्रिक आधारित चीजें हो। इसलिए हमेशा टाइम लगता है। नोट्स इस प्रकार के ही होने चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद में आरंभ एनसीईआरटी बैच शॉर्ट नोट्स जो आपकी डिमांड आ रही है, तो वो डिमांड मैं कैसे आपकी फुलफिल करूंगा, मेरा क्या प्रयास रहेगा। एक तो लीब असिस्टेंट भूगोल आप सब जानते हैं, प्लस यहां पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड भूगोल, या कोई भी प्लस कोई भी पीजीटी का एग्जाम हो उसमें एनसीईआरटी का बड़ा रोल होता है। लेब असिस्टेंट भूगोल 100% एनसीईआरटी आधारित है, राइट। तो जो नोट्स आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, जिसको मैं विस्तार देकर लिखने वाला हूं, इस नोट्स में प्लस कुछ मेरा इनपुट भी डालना पड़ेगा उसमें। एनसीईआरटी में कुछ चीजें शॉर्ट में है, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इसके लिए ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो आएंगे वो एक रामबाण साबित होंगे, राइट। दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहां पर अभी जो मैं बताने वाला हूं, एक मेरे मित्र हैं अरुण जी हैं, ठीक है। अरुण जी का चवन प्रकाशक के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है। बहुत ख्यात नाम है उनका, चवन प्रकाशन की बहुत पुस्तकें आती है, ठीक है। उन्होंने नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र यादव जी, ठीक है, मित्र हैं, और उन्होंने मिलकर एक शानदार एनसीईआरटी वन लाइनर शॉर्ट नोट्स की एक बुक भी निकाली। तो उनके प्रयास को, उनकी अनुमति से बात भी हुई मेरी। उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो अरुण जी ने मुझे बहुत अप्रोच किया था कि सर कैसे भी समय निकाल के मुझे एनसीईआरटी के नोट्स आप मेरे लेखक बने और आप मुझे लिख के दें, मेरे प्रकाशन से मैं वो पुस्तक प्रकाशित करना चाहता हूं। तो समय के अभाव में वो स्कूल व्याख्याता नोट्स के लिए भी, मेरे स्कूल व्याख्याता के नोट्स के लिए भी बहुत पीछे पड़े। पीछे पड़ने का मतलब काफ़ी उन्होंने किया, उन्होंने निवेदन रखा मेरे सामने, और समय के अभाव में और कुछ अपना जो अपनी यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है उस कारण से मैं उनके साथ नहीं जुड़ पाया, ठीक है। फिर भी रिलेशन अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो नाराज हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो प्रयास किया वो शॉर्ट प्रयास है, अच्छा प्रयास है। अभी आप जब तक मेरी क्लासेस चल रही है, जब तक ये मैं विस्तार के साथ आपको सारगर्भित अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल नोट्स नहीं दे दूं, तब तक आप ये फैक्चुअल वन लाइनर शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें वन लाइनर है। तो आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, कुछ चीजें अच्छी है वो मतलब क्वेश्चन के साथ आपके माइंड में फ्रेमवर्क के साथ सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वन लाइनर शॉर्ट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चवन प्रकाशन आप सब लोग जानते हैं, एक सेकेंड, चवन प्रकाशन आता है, ठीक है। ये जयपुर का ही है, और इसमें नरेंद्र जी, अरुण जी हैं, इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। नरेंद्र यादव जी हैं, इनका प्रयास है। इनके प्रयास को ही मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के नोट्स आएंगे यहाँ पर जो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर बुक वाइज शेयर करेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट हो गई है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स कल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। प्लस जो अपना फ्री नोट्स का सेक्शन है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर, फ्री नोट्स वाला, उस फ्री नोट्स वाले सेक्शन में भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। दोनों जगह से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। शानदार, यहां पर आप दिख रहे हैं एनसीईआरटी वन लाइनर नोट्स, संदर्भ है, इन्होंने मेहनत की है तो इनका नाम बनता है, ठीक है। तो नरेंद्र यादव, चवन प्रकाशन, ठीक है, चवन प्रकाशन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, प्रकाशित होती है। तो यहां पर 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूं। 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने दोनों पढ़ा दी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी परसों या तरसों, 2 दिन में 3 दिन में आपको टेलीग्राम और ऐप पर ये वन लाइनर शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। इनके नरेंद्र जी के प्रयास में आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। इसमें मेरा योगदान बहुत कम है या नहीं के बराबर है, ठीक है। शानदार। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है, पूर्णिमा। नए चंद्रा वाली रात क्या कहलाती है, अमावस्या। रटो इसको, ठीक है। थोड़ा रटाफिकेशन है, लेकिन विद्यार्थी क्या है, शॉर्ट में मिल जाता है ना, सीधा चम्मच बना के खिला दो, विद्यार्थी उसमें खुश रहता है। लेकिन वो खुशी काम की नहीं है, वो मीठा जहर है ना। मेहनत खुद करो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, बहुत मेहनत वो लंबे टाइम तक रहती है, वो लॉन्ग टर्म तक रहती है, वो जीवन में हमेशा रहती है, और आपके व्यक्तित्व में वो दिखती है, आपकी सफलता में भी दिखती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम आप पढ़ना चाह रहे हैं ताकि मेरा पीछा छूटे, है ना। सब जगह सारी टीम परेशान, सर पहले निकाल दो, पहले ये नोट्स निकाल दो, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड।
यस, अब क्लियर दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको लिए शेयर कर दूंगा अभी अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम आप सबको पता है, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर के नाम से सर्च करेंगे, वहां पर टेलीग्राम पे आपको ये पूरी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आंतरिक ग्रहों की विशेषता दे रखी है, सूर्य के बहुत नजदीक है, इनका आकार छोटा होता है, चट्टानों से बने होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं। बाह्य ग्रह यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, आउटर ग्रह, ये सूर्य से दूर स्थित है, इनका आकार बड़ा है। तो कुछ कुछ चीजें इसमें बहुत शानदार दे रखी है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, जैसे बहुत ज्यादा ये फैक्चुअल है, इसकी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नरेंद्र जी ने ठीक इसमें सेट की है, वो आप देख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर नोट लगा कर भी कुछ चीजें दी है। चंद्रमा की पूर्ण व परिक्रमण गति एक समान है, जिसके कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा केवल का एक ही भाग दिखाई देता है, ऐसी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये अब पूरी लंबी चौड़ी वो है, पीडीएफ है, इसको बहुत अधिक शानदार सजावट के साथ पेश करके आपके सामने कलरफुल में रख दूंगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपने लैपटॉप टैब में आप सेव कर लेना, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, राइट। तो ये दिख रहा है आपको, मैं सर्च ये आपके अभी शेयर करवा दूंगा, ठीक है। अभी नहीं, कल तक ये शेयर हो जाएगी, और 2-3 दिन बाद में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी आरंभ एनसीईआरटी बेस में हमने कंप्लीट कर रखा है दीपावली से पहले या दीपावली के आसपास, वो भी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये प्लान है अपना। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके सामने है स्कूल व्याख्याता प्रयास भूगोल प्रश्न बैंक, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता प्रयास भूगोल प्रश्न बैंक, प्रयासों की ही होगी अंतिम विजय, ठीक है। ये जल्द ही आपके हाथों में होगी, इसी महीने आपके हाथों में होगी। लगातार दिन रात एक किए हुए लगा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे जैसे समय मिल रहा है, जो पहले का काम किया हुआ है उसको ठीक करके आपके सामने प्रयास करने का प्रस्तुत करने का प्रयास है, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक भूगोल के एनसीईआरटी के सरलीकृत नोट्स आपको जल्द ही देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आपसे निवेदन है, आप बार बार मुझे मत पूछना कि सर कब 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 क्या, अब आप पूछना मुझे मार्च में पूछना कि सर गुरुजी अब कब आ रही है, तब मैं बताऊंगा कि अब कब आ रही है, ठीक है। इस फरवरी में कोई नहीं आएगी, ये आएगी आपको मार्च में मिलेगी, राइट। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के ये नोट्स, सुनील सर की पेपर 1 की पुस्तक और अपने भूगोल के 4 बुकलेट गांव गांव ढानी ढानी पहुंच गए हैं, अपने आसपास के बुक डिपो भी पहुंच गए हैं, वहां से पता कर लेना। नहीं तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर दो अभी बैठे बैठे, और 3 दिन 4 दिन में आपके घर ढानी तक पहुंच जाएगी, राइट। यहाँ पर ये चीजें हैं, और इसको आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप में जाकर बुक्स वाले सेक्शन में जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही प्रयास था आपके सामने, ताकि ये चीजें हम आसान कर सके। और ये शॉर्ट एनसीईआरटी 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स, ये शानदार जो नरेंद्र जी का प्रयास है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल शाम को एनसीईआरटी आरंभ बैच में, शाम को 8 बजे अपना प्राइम टाइम, उसमें मिलते हैं। थैंक यू।